नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में क्या हलचल है, वैक्सीन को लेकर क्या चल रहा है और हमारा आपका क्या हाल है, यह इस वीडियो में हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि भारत की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, गंगा में शव बहता दिख रहा है। वैक्सीन में कितनी तेज़ी, कितनी ढिलाई, यह भी बहस का विषय है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर कल रात को आई, वो खबर आई अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका में वैसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, मतलब सभी खुराक ले ली है, उन्हें अब मास्क पहनना नहीं होगा। मतलब जो वैक्सीन की पूरी खुराक ले चुके हैं अमेरिका में रहने वाले, वे अब मास्क पहनने को बाध्य नहीं है। और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब 2 गज की दूरी, उसे भी खत्म कर दिया गया है। तो अमेरिका का यह बड़ा फैसला राष्ट्रपति बाइडेन ने कल रात को ऐलान किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए, जो लोग अब भी वैक्सीन नहीं लिए हैं वे वैक्सीन लें। उनके पास 2 विकल्प हैं, वैक्सीन ले लें, इसके बाद मास्क पहनना छोड़ दें, 2 गज की दूरी की बाध्यता भी खत्म हो जाएगी। और यदि वैक्सीन नहीं लेते हैं या नहीं लिए हैं तो उन्हें मास्क पहनना होगा। तो ये अमेरिका की सूरत है। अमेरिका में बच्चों को भी वैक्सीन लगाने पर काम अब तेज हो गया है। अब देखिए, भारत की क्या स्थिति है। भारत में हमारे लोग भी संकोची हैं, पता नहीं कितने प्रकार की अफवाहें भी उड़ती रही वैक्सीन को लेकर, और वैक्सीन की दूसरी खुराक को लेकर तारीखें भी बदल जा रही हैं। कल ही हुआ कि कोविशील्ड जिन लोगों ने ली है, मेरे जैसे लोग भी हैं, उन्हें अब 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच नहीं लेना है। उनकी दूसरी खुराक 12 हफ्ते से 18 हफ्ते के बीच लगेगी। अब देखिए, ये कहा गया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 12 हफ्ते के बाद एफिकेसी जो वैक्सीन की वो बढ़ जाती है। अमेरिका तो इतना अपने को प्राउड फील कर रहा है कि जो वैक्सीन उसने बनाई है वह इतना एफिकेसी उसमें है कि इसके बाद मास्क पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भारत की स्थिति ये है कि अभी वैक्सीन की कमी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जिम्मा दे रखा है कि 18 साल से 44 साल वाले उम्र के जो लोग हैं उन्हें आपको वैक्सीन देनी है। मतलब वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से सीधे खरीदिए और वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन कंपनियों की स्थिति यह है, भारत में 2 ही कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड बना रहा है और दूसरा भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रहा है। दोनों के पास इतने ऑर्डर हैं कि वे समय से मांग की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कई स्टेट ऐसे हैं जो सीधे तौर पर ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। मतलब वैक्सीन हासिल करने के लिए दुनिया में दूसरे देशों ने जो वैक्सीन बनाए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्लोबल टेंडर स्टेट निकाल रहे हैं। हालांकि राज्य चाहते हैं कि यह जिम्मा, बात दुनिया की है, कि केंद्र स्वयं उठाए और एक ही टेंडर हो कि इंडिया को वैक्सीन लेना है। लेकिन केंद्र इस मसले में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, वह राज्यों पर छोड़े हुए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे देशों ने ग्लोबल टेंडर निकालने की प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ाया है। अब इस प्रक्रिया को और तेज़ किया जाएगा। बिहार में बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी भी कह रहे हैं कि बिहार को ग्लोबल टेंडर की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो क्यों यह नहीं कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ही यह जिम्मेदारी उठा ले। बिहार की आर्थिक स्थिति कितनी है यह भी आप समझ सकते हैं। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बिहार सरकार ने कोविशील्ड के लिए ऑर्डर दिए हैं। सप्लाई की गति धीमी है। देश में क्या हाल है यदि आपको हम ये बताएं तो हाल ये है कि नीति आयोग के सदस्य हैं जो वैक्सीन पर गठित टास्क फोर्स के चीफ भी हैं, डॉक्टर BK पाल। वे कहते हैं कि जुलाई तक देश में वैक्सीन की 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। इनमें 17 करोड़ डोज अब तक दी जा चुकी है। अगस्त दिसंबर के बीच 216 करोड़ डोज की उपलब्धता होगी। मतलब भारत में वैक्सीन की प्रक्रिया पूर्ण होते होते वैसे भी जो गति दिखाई पड़ रही है, यह लंबा अरसा लग सकता है, कई महीने लग सकते हैं, 2022 में भी जारी रहेगा। वे यह भी कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से, मतलब जो आने वाला हफ्ता है, उसमें स्पुतनिक बी जो
रूस ने बनाया वैक्सीन, इसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी बताई जा रही है, वह भी भारत में उपलब्ध होगा। भारत में इसका प्रोडक्शन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा कराए जाने की बात कही जा रही है और बड़ी मात्रा में रूस ने इसे अभी हमें दिया भी है। इसके साथ ही देखिए, अब जो डेवलपमेंट है वैक्सीन मामले में, 18 से 44 के बारे में आपको तो हमने बता ही दिया कि उन्हें वैक्सीन दिया जाना है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता कम होने के कारण स्पीड धीमी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, जो नियामक बोर्ड है या नियामक जो स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसकी सिफारिश पर यह फैसला किया है कि जो 2 साल से 18 साल के बच्चे हैं, मतलब 2 साल से 18 साल, उनके बीच भी ये जो कोवैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक बना रहा है, जिसे पूर्ण रूपेण भारत के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है, उसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाए और ये 2nd और 3rd स्टेज का क्लिनिकल ट्रायल होगा इंडिया में बच्चों पर, मतलब बच्चों पर भी वैक्सीन लगानी। क्योंकि देखिए, एक खबर यह भी आ रही थी जो चिंता की बात है कि जो कोरोना की तीसरी वेव है वह बच्चों की उम्र में जो हैं उन्हें ज़्यादा चपेटे में ले सकती है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 का जब विश्वव्यापी प्रभाव 2020 में दिखा तो सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन थे, जिनकी उम्र 60 साल थी या कई प्रकार की बीमारियों से वे ग्रसित थे, उन्हें इस कोरोना ने डसा और उन्हें परेशान किया। बड़ी संख्या में मौत हुई। तब भारत से अधिक मौतें अमेरिका में हो रही थी। लेकिन जब 2021 में इसका असर दिखा, मतलब दूसरी वेव में, तो सबसे ज़्यादा परेशान हमारा भारत देश ही हुआ है। भारत में ही सबसे अधिक इन्फेक्टेड लोग निकले, मौत भी अधिक हुई और अस्पतालों की व्यवस्था जो आपने देख ही ली कि न कहीं बेड मिल रहा है, न कहीं आईसीयू मिल रहा है, वेंटिलेटर की कमी है। वेंटिलेटर खरीदे भी गए तो बिहार में तो हमने देखा कि वेंटिलेटर खरीद तो जरूर लिए गए, जिलों के अस्पताल में भेज दिए गए, लेकिन वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था। तो खरीदारी हो गई, लेकिन उसे कैसे चलाया जाएगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो भारत में प्रभाव दिखा। तो तीसरी वेव के बारे में कहा जा रहा है कि जैसा दूसरी वेव में कोरोना ने जो कम उम्र के जवान थे, मतलब 30 साल से 40 साल के लोग थे, उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया। तो आशंका इस बात की है कि कहीं तीसरी वेव में बच्चों को चपेट में न ले। बच्चों को चपेट में लेगा तो और महामारी फैलेगी। इसलिए अब अमेरिका ने भी काम शुरू कर दिया है, भारत ने भी फैसला किया है कि हम बच्चों के ऊपर भी वैक्सीन की एफिकेसी को देखेंगे, जांचेंगे। इसलिए ट्रायल की बात चल रही है और जो कोवैक्सीन है उसका 2nd और 3rd ट्रायल अब शुरू हो जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति है। अब पता नहीं भारत में वह दिन कब आएगा जब अमेरिका की तरह हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस बात का ऐलान करेंगे कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें मास्क नहीं लगाना है। क्योंकि अब भी तो यही कहा जा रहा है कि मास्क आपको लगाना है, लेकिन अमेरिका ने यह साहस किया है फैसला लेने का कि जो पूर्ण रूपेण वैक्सीनेट हो चुके उन्हें मास्क नहीं लगाना होगा, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी मजबूर नहीं होना होगा, मतलब 2 गज की दूरी जरूरी नहीं होगी। हम कामना करते हैं कि भारत में भी यह स्थिति जल्द आए, क्योंकि बगैर इस स्थिति के आए भारत की जो अर्थव्यवस्था भी चरमराई है, लोगों की दिनचर्या जो बिगड़ी है वह सुधरने वाली नहीं है। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यह एहसास हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और आगे क्या यह भी आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।